नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 27 मार्च यानी आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आज के समाचार पत्रों में जो सबसे पहली सूचना है वो योगी कैबिनेट की पहली बैठक की। लिखा, गरीबों को सितंबर तक मुफ्त अनाज। योगी सरकार ने घोषणा किया है कि जो मुफ्त अनाज की योजना थी उसको 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। और वहीं पर केंद्र सरकार ने भी कहा कि इस योजना को 6 महीने के लिए और बढ़ाया जाए और इससे पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। लिखा कि इस योजना को इसलिए आगे बढ़ाया गया है क्योंकि जो सरकार इनकी दोबारा सत्ता में आई है उसमें इस योजना की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके बाद भर्तियों को लेकर के भी कल योगी सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए उसको लेकर के बहुत सारी सूचनाएं अलग अलग समाचार पत्रों में। जैसे लिखा कि सीएम ने अफसरों को सौंपा कामकाज का एजेंडा। रिक्त पदों पर भर्ती में तेजी लाए सभी विभाग, प्राथमिकता तय कर दी गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के वरिष्ठ अफसरों के साथ शनिवार को पहली बैठक में प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि सभी विभागों रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाएं। पंचायत सहायकों की तैनाती का कार्य भी पूरा किया जाए। गौरतलब है कि चुनाव के दौरान बेरोजगारी और भर्तियों में लेट लतीफी से जुड़े मुद्दे खूब उठे थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भर्तियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को चुनाव के दौरान पहले कार्यकाल के असरदार साबित हुए कार्यों को प्रभावी तरीके से दूसरी पारी में भी आगे बढ़ाने के निर्देश दिए और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का कड़ाई से पालन करने और प्रदेश को देश का नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। वहीं पर टीवी चैनलों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। जैसे जी न्यूज ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी महकमों में चलेगा भर्ती का अभियान। सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश, भर्ती से जुड़े मामलों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिया गया है। आगे लिखा हुआ है कि अधिकारी चलाएंगे भर्ती अभियान। मुख्यमंत्री शनिवार को योजना भवन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी सरकार के एजेंडे के बारे में निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष रोजगार के मुद्दे को प्राथमिकता से लेते हुए कार्रवाई करें। विभागों में भर्ती अभियान चलाया जाए और अधिकारी अपने विभागों में भर्ती की प्रक्रिया को गति दें। विभागों में कितने पद खाली हैं इसकी सूची तैयार की जाए और भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाई जाए। भर्ती में पारदर्शिता और ईमानदारी को हर हाल में प्राथमिकता पर रखा जाना चाहिए। वहीं पर लिखा हुआ है कि भर्ती के लिए विभागों में नए सिरे से खाली पदों का सर्वे होगा। संभावना है कि पदों की संख्या 1 लाख से ऊपर हो सकती है। उत्तर प्रदेश में रिक्त पदों की जो संख्या वो 1 लाख से ऊपर हो सकती है, तो पद तो खाली है ही। अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती के 42 पदों के लिए इंटरव्यू 4 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। यूपीपीएससी ने जारी कर दिया है कार्यक्रम। 3 विभागों में भर्ती होनी है। लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद विभाग और प्राविधिक शिक्षा विभाग में 42 पदों पर सीधी भर्ती के साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अगली सूचना यूपीटीईटी की है। लिखा, पेपर लीक गिरोह का सरगना गिरफ्तार हो गया है। झूंसी के इंटर कॉलेज से टीईटी का पेपर आउट हो गया था। 25,000 का इनाम था। एसटीएफ ने शंकरगढ़ से पकड़ा है। उत्तराखंड एजी ऑफिस का ऑडिटर भी नामजद है इस केस में। लिखा हुआ कि एसटीएफ ने शनिवार को शंकरगढ़ से यूपीटीईटी पेपर लीक कराने वाले गिरोह का सरगना अजय देव सिंह पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। वह झूंसी से वांछित चल रहा था। शासन ने उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। गिरोह के दौरान गिरोह के 3 सदस्य पिछले साल ही पकड़े गए थे। तो आज भी समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार छुटपुट की जो सूचनाएं यूपीटीईटी की लगातार निकल करके आ रही हैं। किसी न किसी की गिरफ्तारी लगातार हो रही है। वहीं पर यूपीटीईटी के परिणाम का भी विद्यार्थियों को इंतजार है और पूरी संभावना है कि सोमवार तक यूपीटीईटी के जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाए। अखिलेश यादव बने नेता प्रतिपक्ष। सपा विधानमंडल दल के नेता भी चुने गए हैं। वहीं पर बिहार लोक सेवा आयोग से 40,506 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसके बारे में भी समाचार पत्रों के माध्यम से आज जानकारी दी गई है। लिखा है, प्रधान शिक्षक यानी कि हेड टीचर के विभिन्न पदों पर आवेदन के मौके अधिकतम आयु सीमा 60 साल रखी गई है। 1 अगस्त 2021 के अनुसार आयु गणना होगी। उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा या तो डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएड, बीएससी एड या बीएलएड उत्तीर्ण हो।
चयन प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है कि उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। यह लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो बहुविकल्पीय होंगे। इसमें समान अध्ययन के 75 और डीएलएड के 75 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। समान वर्ग के लिए 40% और SC/ST वर्ग के लिए 34% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। लास्ट डेट 22 अप्रैल रखी गई है। आवेदन आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं www.bpsc.bis.nic.in। झारखंड हाई कोर्ट से भी 22 पदों पर भर्ती निकली है। पद का नाम है जिला न्यायाधीश और यहाँ पर पूरी योग्यता इत्यादि आप लोग दे सकते हैं। और ये वेबसाइट है झारखंड हाई कोर्ट की, जहाँ पर जाकर के आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की भी सूचना है कि प्रवेश तिथि इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी किसी भी कोर्स में इनको अगर एडमिशन लेना है तो 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगली सूचना दिल्ली की है, चूंकि रोजगार की सूचना है और यहाँ पर लिखा दिल्ली का रोजगार बजट 8 से अधिक क्षेत्रों में अवसर सृजित होंगे। शिक्षा स्वास्थ्य पर भी जोर दिया जाएगा। 5 साल में 20 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार ने शनिवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है। कोविड महामारी से उबर रही राजधानी में नई नौकरियों के अवसर देने के लिए सरकार ने इसे रोजगार बजट का नाम दिया है। कुल 75,800 करोड़ रुपए के इस बजट में अगले 5 वर्षों के दौरान 20 लाख नई नौकरियां पैदा करने का निश्चय किया गया है। बिजली पानी के बिलों में छूट जारी रखने के साथ ही इस वर्ष भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे अधिक जोर है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली में 1,68,000 लाख यानी 1.68 करोड़ से अधिक आबादी नौकरी के लिए फिट है, जिसमें 33% के पास रोजगार है। तो यहाँ पर रोजगार को प्रमुखता से उठाया गया है और रोजगार की बात की गई है और ये कहा गया है कि हर साल जो है 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये देखिए लिखा हुआ है। एक बात बता दूं कि यहाँ पर सरकारी नौकरी की भी बात नहीं की गई है। यहाँ पर ज़्यादातर निजी क्षेत्र की बात की गई है, प्राइवेट नौकरियों की बात की गई है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि गांधीनगर मार्केट से 40,000 रोजगार, 8 सेक्टर की पहचान की गई है। मनोरंजन, निर्माण, रियल एस्टेट, हरित ऊर्जा, यात्रा और पर्यटन, खुदरा क्षेत्र, खाद्य एवं पेय पदार्थ, रसद और आपूर्ति श्रृंखला। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।